आप सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे आप सभी को। मेरे भाई और बहनों, हर एक विश्वासी, परमेश्वर के दास, अभिषिक्त परमेश्वर के कलीसिया के लोग, ये वचन, ये बातें आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बातें नहीं जानी तो समझना बहुत मुश्किल है इस संसार में। मेरे भाई और बहनों, ध्यान रखना, संसार में अब जिस तरीके से हमारे परमेश्वर का सिंहासन है ना, उसी तरीके से शैतान का भी एक सिंहासन होता है। ध्यान से सुनना इन बातों को। शैतान का भी एक सिंहासन है। जिस तरीके से परमेश्वर के याजक लोग हैं ना, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता हैं, उसी प्रकार से शैतान के कुछ दुष्ट आत्माएं हैं। और जिस प्रकार से परमेश्वर के लोग जगह जगह जाकर प्रचार करते हैं, उसी तरीके से शैतान की कुछ गंदी गंदी दुष्ट आत्माएं जगह जगह जाकर श्राप और गंदी गंदी बीमारियां या पाप, मौत, एक्सीडेंट्स या झगड़ा, कलेश, वाद विवाद कराती हैं। ध्यान से सुनना इन बातों को, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये बातें नहीं पता चलेगी तो आप जान नहीं पाओगे, क्योंकि इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने अपने लोगों को भी बहुत सी ऐसी सिचुएशंस के कारण खोया है। और अभी भी कुछ टाइम पहले ही अभी कुछ कॉल्स वगैरह आए थे, आपको पता चल रहा है कि कोविड के चलते हुए कितने लोग सो गए थे। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई और बहनों। तो उसमें से कुछ बातें आपको बताई जाएंगी। कई प्रकार की दुष्ट आत्माएं होती हैं और उनको किस किस तरीके का राज्य दिया जाता है और वो कैसे काम करती हैं, ये बातें आपको बताई जाएंगी। और वो इंसान के जीवन में कैसे काम करती है और कैसे इंसान को नाश करती है, कैसे उसका दर्शन बदलती है और कैसे कैसे इंसान को खोखला करती है, कैसे कैसे बर्बाद करती है, कैसे कैसे नाश करती है, और आप कैसे पहचान पाओगे। तो इसके कई एपिसोड होंगे जो छोटे छोटे नॉर्मल हो सकते हैं एपिसोड। तो उसमें पहला एपिसोड आज बताने जा रहा हूँ कि एक दुष्ट आत्मा ऐसी है जो इंसान को बीमार कर देती है। जैसे कि बिना किसी कारण के कभी कोई दुख हो गया, कोई बीमारी हो गई, किसी चीज़ बिना किसी बात का कोई टेंशन हो गया, कोई स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस के कारण फिर बीमारी बनी। अब वो बीमारी इस तरीके से है शरीर के अंदर कि डॉक्टर के पास चेक करा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। अगर पता चल भी गया, दवाई नहीं लग रही है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, हफ्ते भर से दवाई खा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, लेकिन आपको आपकी बॉडी में 1% भी छुटकारा चंगाई नहीं दिखाई दे रही। और अगर दे भी रही है तो वो भी टेम्परेरी है, उसमें भी परमानेंट छुटकारा नहीं है। उसके बाद फिर से वो समस्या उत्पन्न हो जाना। तो मेरे भाई और बहनों, ध्यान रखना, यही दुष्ट आत्मा है जो इंसान को मृत्यु तक लेकर जाती है, जिसमें ना तो डॉक्टर बीमारी पता लगा पाता, अगर बीमारी पता चल गई तो दवाइयाँ नहीं लग रही है। और यही दुष्ट आत्माएं ऐसी होती है जो किसी भी प्रकार की, कैसी भी, चाहे छोटी से छोटी चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी को लेकर आती थी और इंसान को इससे ग्रसित करती थी और इंसान की जान लेने के बाद ही पीछा छोड़ती थी। फिर उसके बाद एक तरीके से श्राप कह सकते हैं। जैसे किसी के पूर्वज को कोई बीमारी थी, फिर उसके बेटे को हुई, फिर उसके बेटे को हुई, फिर उसके बेटे को हुई। ये श्राप, कुछ ऐसी बीमारियां पूर्वजों से भी चलती हुई आती हैं। दुष्ट आत्माएं होती हैं ये, ध्यान रखने मेरे भाई और बहनों। जैसे कि कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी होती थी कि तेरे बाप ने मुझे पूजा था, तू क्यों नहीं पूज रहा, तू भी मुझे पूज, तब तेरे घर में सुख शांति होगी, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो मुँह सो बातें, आप समझते होंगे इन बातों को मेरे भाई और बहनों। और इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि अगर आपने, कहने का मतलब, अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है तो ध्यान रखना, ऐसे लोगों के लिए फास्टिंग के साथ प्रार्थना करना ज़रूरी है। क्योंकि लिखा है, एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। अगर आपको कोई लगता है ऐसे सिचुएशंस में है, या कोई एनीबडी आपके परिवार में था या कोई फैमिली में था या कोई भी था, उनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट ज़रूर सेंड करें, परमेश्वर के लोगों को ज़रूर बताएं। क्योंकि हमने अपनी आंखों से लोगों को जाते हुए देखा। जब इन बात की नॉलेज नहीं थी, समझ नहीं थी, अगर समझ आई तो उसमें तैयार नहीं हुए, तो लोगों को जाते हुए देखा। अभी कुछ टाइम पहले ही एक बहन ने अपनी मम्मी को खोया है, और अभी कुछ टाइम पहले ही बहुतों ने अपने परिवार वालों को खोया है। और जब इन चीज़ों की हमें नॉलेज नहीं थी, जबकि तो बात अलग है, लेकिन जब नॉलेज आ गई तो इस पर हमें जय पाना भी ज़रूरी है। नॉलेज परमेश्वर की वचन की गहराई को जब हमने पा लिया कि हाँ भाई, दुष्ट आत्मा उपवास के द्वारा और एक सामर्थ्य और एक आज्ञा पालन के द्वारा ही खत्म होती है और जाती है और नष्ट होती है और उन लोगों का छुटकारा होता है। लेकिन हमने जब गहराई को जाना, उसके साथ साथ हमें अपने आप को बदलना भी, अपना चाल चलन भी सही करना है। शैतान 2 चीज़ से डरता है। सबसे पहला हमारी पवित्रताई से। पवित्रताई अगर हमारा जीवन है तो शैतान हमें अटैक नहीं कर सकता। और दूसरा, अगर हम उपवास के साथ आज्ञा पालन का जीवन जीते हैं। क्योंकि ऐसी ऐसी सिचुएशंस लोगों के जीवन में आई थी कि उनकी समस्या पता नहीं चल पा रही थी और दुष्ट आत्माओं ने कैसे ना कैसे करके अपने सारे तौर तरीके अपना कर इंसान को मृत्यु के घाट उतार दिया। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, ये बातें आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कोई खांसी, कोई जुकाम, ईच एंड एवरीथिंग, व्हाटएवर, कोई सी भी कैसी भी परेशानी थी, क्योंकि छोटी सी समस्या आगे चलकर बड़ी हो सकती थी, इसलिए आपको ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। और देखो, एक बात और कहना चाहता हूँ, जब आपको ऐसा लगा तो बिल्कुल भी डरना, हड़बड़ाना मत।
सिर्फ आपको आराधना करनी है, उपवास में आने की कोशिश करनी है और इन बातों के लिए स्ट्रांगली प्रेयर करनी है, फायर प्रेयर करनी है। तो हुआ क्या, एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के एक दास को परमेश्वर ने दर्शन दिखाया, वो भी आईसीयू के अंदर। परमेश्वर के दास को उस दुष्टात्मा ने आईसीयू तक पहुंचा दिया था। सोचो, दास को दुष्टात्मा ने आईसीयू तक पहुंचा दिया और परमेश्वर के दास के मतलब ट्रीटमेंट चल रहे थे और अचानक परमेश्वर का आत्मा उन परमेश्वर के दास को एक ऐसा दर्शन दिखाया कि उनके परमेश्वर के दास वो आत्मा में आ गए। तो क्या देखा कि वो लेटे हुए एक बेड पर, उनके बेड के नीचे एक गंदी दुष्ट आत्मा थी। और दुष्ट आत्मा किस किस प्रकार से दिखाई देती, कैसी दिखाई देती है? दुष्ट आत्मा ज़्यादातर जानवरों के रूप में दिखाई देती है। ध्यान रखना, जो टेढ़े मेढ़े जानवर होते हैं, कभी आधी बॉडी किसी की, आधी बॉडी किसी की, आधा शरीर इंसान का या मुंह और शरीर जैसे किसी मनुष्य का है तो पैर किसी और जानवर के हैं, कुत्ते का पैर है या हाथी का पैर है या किसी बंदर का मुंह है। तो इस प्रकार की कुछ दुष्ट आत्माएं होती हैं। ये भी कुछ चिन्ह है, इन बातों से आप समझ सकते हो। क्योंकि एक ऐसी भी गवाही है, परमेश्वर के एक दास को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये बात पता चली। क्यों? क्योंकि जब उनके सामने यीशु मसीह आए थे, जब उन्होंने गौर से देखा तो उनकी आंख बाहर निकली हुई थी एक। तो उनको पता चला, अचानक परमेश्वर की आत्मा ने उनको ये बात याद दिलाई शायद कि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप भी लेकर आ सकता है। और जब एक आंख बाहर निकली हुई दिखाई दी उनको यीशु मसीह की, तो वो पहचान गए कि ये दुष्ट आत्मा है, क्योंकि वो दंडवत करने वाले थे। अचानक पवित्र आत्मा ने उनसे कहा कि देख, ध्यान से देख, ये कौन है, क्या ये सच में यीशु है? इसको ध्यान से देख, इसके चेहरे को देख। तो फिर उनको पता चला। तो इसीलिए मेरे भाई और बहन, दुष्ट आत्मा किसी भी तरीके से किसी के भी रूप में काम कर सकती थी, किसी भी मनुष्य के द्वारा काम कर सकती थी, या किसी भी गंदी बदरूहों के रूप में कैसे, जैसे कि आपको बता दिया है। अगर आपको सपनों में, दर्शन में कोई उल्टे सीधे जानवर, गंदे से गंदे जानवर या कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है, तो समझ लेना ये सारा दुष्ट आत्मा का काम है। इसमें आपको सावधान होना है, पूरे दिन संभल कर चलना है, पवित्रता का जीवन जीना, आज्ञा पालन का जीवन जीना, ताकि वो अटैक ना होने पाए। तो हुआ क्या, परमेश्वर के दास को परमेश्वर की आत्मा ने मतलब दर्शन दिखाया और परमेश्वर के दास आत्मा में आ गए। तो उनको पता चला कि उनके बेड के नीचे से कुछ आवाज़ आ रही है, ऐसा लगा कुछ घूम रहा है। तो उन्होंने थोड़ा सा तिरछा होकर देखा, ये क्या है मेरे बेड के नीचे। तो देखा तो एक आदमी का मुंह था और उसके पैर, मतलब उसकी पूंछ सांप की तरह उसकी पूंछ थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से घूम रही थी। वो फर्श पे बहुत ज़ोर ज़ोर से घूम रही थी उनकी बेड के नीचे। क्योंकि वही दुष्ट आत्मा उस परमेश्वर के दास को उस आईसीयू के अंदर लेकर आई थी। और उस दुष्ट आत्मा का एक आखिरी एजेंडा लास्ट यही था कि इसको मार दे, लेकिन वो नहीं मार पाई। तो उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने आवाज़ दी कि इससे बोल कि यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से। तो जैसे ही परमेश्वर की आत्मा ने बेड के नीचे उंगली दिखाकर बोला कि यीशु के नाम से, इतने में ही वो दुष्ट आत्मा उस खिड़की से, मतलब उस बेड के नीचे से भागकर वो खिड़की में से जंप मार के शीशे को तोड़कर वहां से नीचे की तरफ कूद गई। तो इतने में ही परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के दास को आत्मा ही में, ये सारी हकीकत में नहीं वरन दर्शन में परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है कि दुष्ट आत्मा कैसे काम करती है। दुष्ट आत्मा का ही काम था आईसीयू में लेकर आना। तो हुआ क्या कि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के दास को आत्मा में लेकर आ गया और परमेश्वर के दास को आत्मा में उड़ाकर उस दुष्ट आत्मा का पीछा करवाया। तो जैसे ही परमेश्वर का आत्मा उन दास को पीछा करवा रहा था उस दुष्ट आत्मा का, तो हुआ क्या, वो दुष्ट आत्मा अचानक जमीन के अंदर घुसी, बहुत गहरे गड्ढे में, जिसमें बहुत जगह आग भी लगी हुई थी और दूसरी तरफ एक बड़ा सिंहासन था और वहाँ पर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं खड़ी थी इसी प्रकार की। किसी कुत्ते का मुंह था तो फिर बैल के पैर थे, सांड का मुंह था तो फिर किसी हाथी के पैर थे। तो इसी तरीके से बहुत सारी गंदी गंदी दुष्ट आत्माएं एक सिंहासन के सामने खड़ी हुई थी। वो अपना अपना लेखा दे रही थी उस शैतान को। तो हुआ क्या कि जब परमेश्वर के आत्मा ने उस दास को भेजा, अपनी आत्मा से उड़ाकर उस दुष्ट आत्मा के पीछे भेजा, पीछा करने के लिए, ताकि पता चले उस दास को कि हकीकत क्या है इन दुष्ट आत्माओं की। तो जैसे ही परमेश्वर के आत्मा उस गड्ढे के पास पहुंचा, तो हुआ कुछ ऐसा कि वो दुष्ट आत्मा ही परमेश्वर के दास को नहीं देख पा रही थी, लेकिन परमेश्वर का दास उन दुष्ट आत्माओं को वहां पर जो हो रहा था वो सब देख पा रहा था। जिस तरीके से परमेश्वर के लोग योजनाएं बनाते हैं ना कि हमें यहाँ पर ऐसे नाइट प्रेयर करनी है, ऐसे प्रार्थना करना है, इसके घर में प्रार्थना करने जाना है, इसके घर में दुष्ट आत्माएं निकालनी है, इसके घर में हमें फैमिली प्रेयर करने के लिए इसको बोलना है, या इनके साथ फैमिली प्रेयर करनी है, या इस घर में इनको ये बीमारी थी इनके लिए प्रार्थना करने जानी है। इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से शैतान का समझ लो एक तरीके से टेबल लगता है और उसी पर बहुत प्रकार की गंदी गंदी दुष्ट आत्माएं बैठती हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि एक शैतान का महायाजक, मतलब वो परमेश्वर के अंडर में कैसे
कैसे आया, परमेश्वर ने उस शैतान के महायाजक को कैसे अपने पास बुलाया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बहुत सारे शैतान के रहस्य को खोल डाला। क्यों? क्योंकि वो खुद करते थे, वो रात को सोते थे लेकिन उनकी आत्माएं जा जाकर जगह जगह पर श्राप देती थी, कभी हॉस्पिटल में श्राप देती थी, कभी किसी को बीमारी देती थी, जगह जगह जाकर आत्मा में। तो उसी तरीके से परमेश्वर के जो लोग हैं ना, आत्मा में जाकर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो इसी तरीके से दुष्ट आत्माएं भी, इसी तरीके से शैतान भी अपने शिष्यों को, मतलब अपनी गंदी दुष्ट आत्माओं को, अपने चेलों को भेजती है। गंदी दुष्ट आत्माएं शैतान भेजता है गंदी दुष्ट आत्माओं को कि तू इस राज्य में जा, इस घर में जा, इस परिवार में जा। खासकर उनका सबसे बड़ा एजेंडा होता है क्रिश्चियन लोगों पर, क्योंकि क्रिश्चियन लोगों से उनको नफरत है, क्योंकि उनको खत्म करने वाले सिर्फ क्रिश्चियन लोग ही हैं, क्योंकि जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं उनमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। और यीशु का आत्मा जिसके अंदर है, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, सामर्थ्य आत्मा, आज्ञा पालन का आत्मा जिसके अंदर है, जो पवित्रता का जीवन जीता है, तो उसके सामने शैतान टिक नहीं सकता। आपको पता होगा प्रभु यीशु मसीह के सामने तो जब दुष्ट आत्माएं आई थी तो दुष्ट आत्मा ने घुटने टेके, वरन गवाही दी कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हमें नरक कुंड में ना डाल, वरन कांपती थी, डरती थी। ऐसा भी लिखा है कि यीशु मसीह ने तो दुष्ट आत्मा को बोलने का मौका भी नहीं दिया। मतलब इतना पवित्र जीवन था यीशु मसीह का, चाल चलन इतना पवित्र था। इसीलिए ये शैतानी गंदी दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के लोगों से चिढ़ती हैं, क्योंकि इनको इन गंदी दुष्ट आत्माओं को सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के लोग ही जला सकते हैं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही नष्ट की जा सकती हैं। इसलिए इनका सबसे बड़ा एजेंडा होता है कि परमेश्वर के लोगों को नाश करना, या फिर परमेश्वर के लोगों को भटकाना, या उनको दुख देकर, समस्या देकर उनको अविश्वास में ला देना। तो हुआ क्या, परमेश्वर की आत्मा ने परमेश्वर के दास को दिखाया उस जगह पर, उस पूरे गहरे गड्ढे में, वहाँ पर अंधकार ही अंधकार था और बहुत जगह आग सी जल रही थी। तो वहाँ दिखाया एक बड़ा सा राजा, मतलब बड़ा सा एक शैतान राजा सा बनकर बैठा है, और उसको सब है ना, सारी दुष्ट आत्माएं लाइन बारी से खड़ी हुई हैं, गोला सा बनाकर वो अपना हिसाब दे रही हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया, मुझे इतनी मोहलत दे दो, मुझे इतनी मोहलत दे दो। तो उसमें से एक दुष्ट आत्मा ने कहा कि मालिक, हाँ मालिक, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो काम मैंने किए है उसमें मुझे थोड़ा समय और चाहिए। तो उनका मालिक बोलता है, हाँ बोलो, क्या काम है, हिसाब दो, और क्या कहना चाहते हो, क्या ऐसा काम किया तुम्हें जब तुम्हें भेजा गया, और तुम क्या खबर लेकर आए हो। तो उसी समय वो दुष्ट आत्मा बोलती है, जो गंदी सी होती है, जैसा कि मैं आपको बताया कि मुंह कंगारों का, पैर हाथी का, पूंछ कभी किसी की कभी किसी की, है ना, समझना। तो उसमें से एक दुष्ट आत्मा वही वाली बोलती है, वो फैशन की होती है। वो कहती है, मालिक, मैंने तेरे जो प्रतिद्वंदी हैं, वो दुष्ट आत्मा बोलती है कि मालिक, मैं तो फैशन का बादशाह हूँ। जैसा कि मैं अपने काम को करने के लिए गया तो वहाँ पर सबसे पहले एक तरीके से लड़कियों पर अटैक करने की कोशिश करी कि उनके कपड़े और छोटे और छोटे और छोटे होते जाएं। उनके कपड़े मालिक मैंने बहुत छोटे कर दिए हैं, ताकि जो लोग, चाहे उस परमेश्वर के दास हैं, चाहे परमेश्वर के लोग हैं, चाहे कलीसिया के लोग हैं, चाहे विश्वासी हैं या कोई अन्य जाति है, जब वो लोग उन लड़कियों की टांगों को, उन लड़कियों की बॉडी को, उन लड़कियों के शरीर को देखते हैं ना, तो उनकी आंखों में वासना पैदा होती है, व्यभिचार होता है, और उनके मन में व्यभिचार समा जाता है, जिसके कारण वो पाप कर बैठते हैं। और जैसा कि लिखा भी है, आपको मालूम होगा मेरे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि यदि तूने मन में किसी स्त्री के बारे में गलत सोच भी लिया या कुदृष्टि डाल ली तो व्यभिचार कर दिया, और व्यभिचारी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। और इस दुष्ट आत्मा ने यही काम करने की कोशिश करी, सबसे पहली जड़ यूथ के अंदर व्यभिचार फैलाने की कोशिश करी। और ये दुष्ट आत्मा बोलती है, मालिक, मैंने व्यभिचार फैलाया है ताकि ये लोग जो विश्वासी हैं, चाहे दास है, चाहे दासी, चाहे पास्टर है, चाहे आराधक है, चाहे कोई भी है, जब ये आराधना करें तो वो इनकी ओर देख ही ना पाए और ये उसके साथ कनेक्ट हो ही ना पाए, क्योंकि इनके मन को और इनकी आंखों तो मैंने वासना से, व्यभिचार से भर दिया है। और मेरे मालिक, एक बात और मैं बताऊं आपको, तो जो अंगरखा इनको इनके परमेश्वर ने पहनाया था ना कि इनका तन ढका रहे, उस अंगरखे को तो बस मैं उतारने ही वाला हूँ। बहुत जगह तो मैं उतार चुका हूँ, लेकिन कई जगह रह रहा है। आपको मालूम होगा मेरे दोस्तों, इन बातों को समझना ये कोई आम नहीं है, ये आत्मिक बातें हैं। आत्मिक व्यक्ति इन बातों को समझ पाएगा, क्योंकि देखो आपको पता होगा, हर एक मूवी के अंदर, हर एक ऐड के अंदर, मतलब 90-80% एड्स अगर आप देखोगे ना, और अगर 99% अगर आप मूवीज़ देखोगे, उनके बैनर्स देखना, जब तक कोई लड़की नहीं होती ना उसमें, जब तक वो बैनर ज़्यादा चलता नहीं है। मोस्टली ज़्यादातर लड़की दिखाई देगी, और अगर जहाँ पर लड़की की जरूरत नहीं होती ना, जिस ऐड के अंदर, उसमें भी लड़की को घुसेड़ देते हैं छोटे कपड़े पहनाकर। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है
इस ऐड को इसीलिए देखा जाएगा क्योंकि इसके अंदर छोटे कपड़े न्यूडी ड्रेस पहनकर लड़की खड़ी है और लड़की के कारण ही ऐड चलती है और लड़की के कारण ही मूवी चलती है। आपको पता होगा छोटे छोटे बच्चे जब मोबाइल चलाते हैं, जब कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं, तो जब एप्लीकेशन चलते चलते बीच में स्टॉप हो जाती है या वट किसी भी रीज़न से, तो अचानक उसमें गंदी गंदी फोटोज आती हैं, एड्स आती हैं कि इसके द्वारा ये हुआ, इसके द्वारा ये हुआ, ऐसे करो वैसे करो, इस पर क्लिक करो, और देखने के लिए इस पर क्लिक करो। सो बात है, आपने देखा होगा भाई, आप इन चीज़ों से अनजान नहीं हो मेरे दोस्तों, समझना इन बातों को, क्योंकि आपने ये चीज़ भी देखी होगी कि मूवी पर वीडियोस में अब ये सब चीज़ें ना एक तरीके से आम हो चुकी हैं। क्यों आम? इसीलिए है क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा तीर यही है और यही बहुत बड़ा कारण था उस सदम और अमोरा को नाश होने का। और आज बच्चों पर ये सारी मुसीबतें क्यों आई थी? क्योंकि यूथ इन चीज़ों के अंदर बहुत अद्भुत तरीके से घुसा पड़ा था और शैतान अपनी पूरी ताकत लगा रहा है व्यभिचार में इंसान को डालने के लिए। मैं किसी बहनों पर भाइयों पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन मैं शैतान की चालों को, शैतान के कामों को बता रहा हूँ। जो लोग परमेश्वर के वचन से भरे हुए नहीं हैं, जो आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहे हैं, उनको शैतान इस्तेमाल कर रहा है कि दूसरों के लिए लिखा है हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है। बहुतों को तो ठोकर का, आंसू का, पाप का, मृत्यु का कारण बनाने की कोशिश में है शैतान। आपको पता होगा कि आज इंसान अगर किसी, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मेरे पास किसी लड़की का मैसेज आ जाए ना, अगर मैं अनमैरिड हूँ और मैं विश्वास नहीं करता, तो मेरे पास किसी का मैसेज आ जाए तो सबसे पहले मैं उसकी प्रोफाइल चेक करूंगा, उसकी शक्ल देखूंगा, लड़की कौन है, इसकी एज क्या है, इसका कोई रिलेशनशिप में है या नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ मेरे भाई और बहनों, बातों को समझना, ये आत्मिक बातें हैं और कुछ आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी हैं जो आपने खुद अनुभव भी लिए हैं। और आपको इतना भी मालूम होगा जो बूढ़ा बुजुर्ग, अगर कोई छोटा सा बच्चा भी हो या कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो, अगर वो भी अगर छोटी न्यूडी ड्रेसेस, एक बिल्कुल नगन वस्त्र में अगर किसी लड़की को देख रहा है, जैसे छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं और एक तरफ कोई साड़ी वाली या बहुत अच्छे सूट पहनकर खड़ी हुई है, तो 90% उस लड़के की, उस बच्चे की और उस बुजुर्ग की नज़र उस पूरे तन ढके हुए लड़की पर नहीं जाएगी जिसने अच्छे कपड़े पहन रखे, वरन उस पर जाएगी जिसकी टांगे दिख रही है, जिसकी बॉडी दिख रही है, जिसके अंग दिख रहे हैं, या जिसने चिपके कपड़े पहन रखे हैं। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, क्योंकि शैतान की सबसे बड़ी चाल यही है, यही दुष्ट आत्मा इसी तरीके से काम करती है, इंसान के मन में वासना लेकर आती है। फिर आज क्यों पति पत्नी के झगड़े रगड़े होते हैं? क्यों पति पत्नी आपस में शादी होने के बाद भी दूसरी जगह मुंह क्यों मारते हैं? क्या अपने पास पत्नी नहीं है? क्या हमारे पास पत्नी है या दूसरी लड़की, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सबको परमेश्वर ने सेम अंग दिए हैं। और लड़कों को भी क्या, जैसे अगर लड़कियों का भी तो सोच सकते हैं इन बातों को, लड़कों की तरफ से भी सोच कर देखो। कहने का मतलब, जैसे अगर कोई लड़कियां मैरिड ऑलरेडी शादीशुदा है, तो उनके पति के पास भी तो वही सेम अंग है। ये बातें मेरे भाई और बहनों इसलिए खोलकर बता रहा हूं ताकि आप इन बातों को समझो। लेकिन अपने पति और पत्नी अच्छा रिश्ता होने के बाद भी एक पत्नी बाहर मुंह मारती है, बाहर लड़कों को ताड़ती है, दूसरों के साथ रिलेशन बनाती है और दूसरों को, अपने पति को पता भी नहीं चलने देती। और यही पति करता है, अपनी पत्नी घर के अंदर बैठी हुई अपनी पत्नी के साथ रिलेशन ना बनाकर, पत्नी के साथ अच्छा रिश्ता ना बनाकर, पवित्र रिश्ता ना बनाकर, वरन व्यभिचार करता है, दूसरों की पत्नी की तरफ ताक झांक करता है, दूसरी लड़कियों को देखता है, दूसरों को पटाने की कोशिश करता है। और यही व्यभिचार है जिसके कारण कोर्ट केस, तलाक और डिवोर्सेस होते हैं, जिसके कारण अच्छे भले परिवार टूट जाते हैं। अगर आप कोर्ट में एक बार जाकर भी देखोगे ना कि कितने सारे 90 से अबव, मैक्सिमम 90 से ज़्यादा ही शायद, इतने सारे आपको कोर्ट केस उसके मिल सकते हैं, डिवोर्सेस के, घर परिवार में लड़का लड़की के झगड़ों के, लड़ाई के, या किसी को भगा के ले जाने के, या लड़की भागकर चली गई, या किसी लड़के ने किसी लड़की के लिए जान ले लिया, जान दे दी। सो बात है, इन्हीं चीज़ों के आपको सबसे ज़्यादा कोर्ट केसेस मिल सकते थे मेरे भाई और बहनों। क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे कॉल्स आए हैं जिसमें बहनें बता रही हैं कि भाई मेरे पति के जीवन में ये समस्या है, और भाई बता रहे मेरे पति के जीवन में ये समस्या है। मैं खुलकर नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि हम सबके जीवन में एक लाइफ है, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो हम किसी के सामने, क्योंकि हम सबका जीवन है और हमें किसी के अपराधों को उछालना नहीं है, क्योंकि हम ही सबसे बड़े पापी हैं। हम ही सबसे बड़े पापी, जब पौलुस ने कह दिया कि मैं तो इस संसार का सबसे बड़ा पापी हूँ, तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं? जब पौलुस, जो व्यवस्था का पालन करने वाला व्यक्ति कह रहा है, जो बिल्कुल पवित्र जीवन जीता था, जब वो कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, तो हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं? क्या हमसे रोज चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोच विचारों से पाप नहीं होते? क्या हम उल्टी सीधी चीज़ें गौर से नहीं देखते? और आप इन चीज़ों को जानते हो मेरे भाई और बहनों, आपने जब भी कोई एप्लीकेशंस यूज़ करते हो, वीडियोस देखते हो, तो उसमें कैसे कैसे ऐड्स आते हैं। और यही शैतान की चाल है। उन एड्स के अंदर ज़्यादातर छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे, कुछ गाली गलौज करते हुए, ऊटपटांग हरकतें करते हुए, उल्टे सीधे चुटकुले बोलते हुए, या तो फिर कुछ ऐसी एड्स मिलेंगी जिसके अंदर लड़कियों के ड्रेसिंग सेंस बहुत छोटा है, और इसी के द्वारा लड़का कामातुर करते हैं और लड़के के अंदर व्यभिचार की स्पिरिट काम करती है। आपको पता होगा कि स्कूलों तक के अंदर लड़कियों को प्रेग्नेंट कर दिया था,
ये बातें आपको खोल के इसलिए बता रहा हूँ मेरे भाइयों की व्यभिचार की हद पार हो चुकी है। हमें इस बात में सावधान रहना है और आत्मा में मजबूत रहना है। ये एक ऐसी दुष्ट आत्मा, अभी तो सिर्फ आपको एक ही दुष्ट आत्मा के बारे में बताया है। और आपको पता होगा कि एक लड़के जात ने अपनी बहन को नहीं छोड़ा, अपनी माँ को नहीं छोड़ा, पड़ोसन को नहीं छोड़ा, अगल बगल के लोगों को नहीं छोड़ा, अपनी पत्नी को, पत्नी की तो चलो बात अलग है, वो तो पवित्र रिश्ता परमेश्वर ने ठहराया है कि अपनी पत्नी के साथ रिश्ता बनाना है, वरन दूसरी की तरफ तो झांकना भी नहीं है। और इसके अलावा आपको पता होगा कि एक मनुष्य ने जानवर तक के साथ भी रिलेशन बनाए हैं। तो मेरे भाई और बहनों, और होमोसेक्सुअल का तो कई जगह रूल भी पास हो गया था कि लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ। इसे ही पुरुषगामी परस्त्रीगामी कहते हैं। और ये बहुत बड़ा व्यभिचार है परमेश्वर की दृष्टि में। यही व्यभिचार जिसमें पुरुष पुरुष के साथ कर रहा है, स्त्री स्त्री के साथ कर रही है, या कोई भी नाजायज संबंध बना रहा है। और अगर कोई मनुष्य है अगर किसी जीव जंतु के साथ कर रहा है तो ये भी बहुत बड़ा व्यभिचार है। और कई सारे व्यभिचार मतलब उसमें भी पाए गए थे सदोम और अमोरा में। वहाँ तो स्वर्गदूतों तक को भी नहीं छोड़ा था। वहाँ पर जब परमेश्वर के स्वर्गदूत एक घर के अंदर आए थे तो उस समय वहाँ के लोग, बूढ़े बुजुर्ग, सब उन स्वर्गदूतों के साथ संभोग करना चाहते थे। और यहाँ तक कि वो परमेश्वर का बेटा कह रहा था, परमेश्वर का दास कह रहा था कि तुम उन स्वर्गदूतों को छोड़ दो, वरन मेरी कुंवारी बेटियां हैं, अगर तुम्हें करना है ना तो उनके साथ रिश्ता बना लो। उन्होंने कभी आज तक किसी पुरुष का मुंह तक नहीं देखा है। तो वो लोग कह रहे हैं नहीं, हमें उन स्वर्गदूतों की साथ करना है। और तू न्याय क्या बन रहा है, अब हम तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब पुरुष पुरुष को कह रहा है हम तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। तो सोचो, इसी पाप के कारण परमेश्वर ने आग और गंधक के गोले गिराकर उस जगह को नाश किया था। क्यों? क्योंकि लिखा है परमेश्वर ने मौका दिया था। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था अगर इस देश में 50, 40, 30, 20, 10 भी धर्मी होंगे ना तो मैं इस देश को बचा लूंगा। परमेश्वर ने मौका दिया था, पर लेकिन वहां पर अब्राहम और अब्राहम के परिवार के सिवा कोई नहीं मिला था। और नीनवे शहर के लोगों ने जब तक पश्चाताप नहीं किया था, जब तक उन पर दया नहीं हुई थी, परमेश्वर नाश करने पड़ता उनको 40 दिन के अंदर। तो मेरे भाई और बहनों, ये ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं। मैं किसी पर दोष नहीं लगाना चाहता, बुराई नहीं करना चाहता। परमेश्वर ने हमें ये सारी बातें पहले ही सिखला दी है, समझा दी हैं कि शैतान किस तरीके से व्यभिचार को लेकर काम करता है। ये फैशन की दुष्ट आत्मा है। और जब वो फैशन की दुष्ट आत्मा ये सारी बातें बताती है अपने मालिक को, मतलब वो शैतान राजा को बताती है, तो और ये भी कहती है मालिक बस मुझे थोड़ा सा समय और दे दो, अभी जो हल्के फुल्के जो उनके कपड़े पहने हैं ना, मैं इनको भी उतरवाने वाला हूँ। फिर इसके बाद मतलब पूरे संसार में ना मतलब ये चीज़ एक तरीके से आम हो जाएगी। फिर भोग विलास, फिर व्यभिचार और बढ़ेगा। चाहे कोई छोटी सी बच्ची हो, चाहे कोई बहुत बूढ़ी औरत हो, चाहे कोई बहुत बूढ़ा आदमी हो, हत्याएं होंगी, किडनैप्स होंगे, और उसके बाद रेप। मतलब बहुत सारी शैतान ने इतनी योजनाएं बनाने की कोशिश करी है, सिर्फ जड़ पकड़ी है। और पता है ये दुष्ट आत्मा ये भी कहती है मालिक थोड़ा सा समय और दे दो, जो थोड़े बहुत इनके तन पर वस्त्र है ना वो भी उतरवा दूंगा। और आपको मालूम होगा कई कई जगह पर तो मतलब ये चीज़ एक तरीके से आम सी हो चुकी थी। और आज इंसान कहता है कि हम अपने कपड़े क्यों बदले, इंसान अपनी मेंटेलिटी बदले। शुरुआत मन से होती है, और मन में कहाँ से आता है? आंखों से देखने के कारण। इंसान इन्हीं बातों को समझता नहीं है। इंसान कहता है कि अरे भाई अपनी मेंटेलिटी बदलो। अरे मेंटेलिटी कैसे बदलेंगे? जब आंखों के सामने गलत चीज़ होते हुए दिखाई दे रही है, जब कॉन्सेंट्रेट उस पर जा रहा है, तो मेंटेलिटी कैसे बदल सकते हैं? जो आंखों से देखा है वो मन के अंदर आता है, और मन में असाध्य रोग लगाए, और जो मन के भंडार में होता है वही मुंह से निकलता है, उसी को इंसान शरीर रूपी में कर बैठता है, प्रैक्टिकल कर बैठता है। जब भी तो ये रेप होते हैं। और इंसान आज कहता है अगर किसी को ये बात बोली जाती है तो यही कहते हैं कि अपनी मेंटालिटी बदलो। इसके साथ साथ है ना जो नंगे वस्त्र पहनते हैं, जो मतलब बिल्कुल छोटे छोटे वस्त्र पहनते हैं, उनके साथ साथ अच्छे भले लोग भी पीछे जाते थे। क्यों? क्योंकि अब जब शैतान ने इंसान के एक लड़के जात के अंदर एक ऐसी व्यभिचार की स्पिरिट डाल दी है कि इंसान हवस के बिगड़ रह ही नहीं सकता है, तो वो उन छोटी छोटी ड्रेस वाली लड़कियों को छोड़कर अगर उसको नहीं मिलेगा, अगर उन छोटी लड़कियों से भी अगर वो संतुष्ट नहीं होगा, तो अच्छी वाली लड़कियों को, यहाँ तक कि बच्चियों तक का क्या कसूर है, जो अच्छे कपड़े पहनती है उनको तक का क्या कसूर है, उन तक को नहीं छोड़ा। क्यों? शुरुआत कहाँ से हुई? मन से हुई। मन में कहाँ से आया? विचारों से, आंखों से देखने के कारण। अश्लील वीडियोस, फोटोज, अश्लील ड्रेसिंग सेंस, अश्लीलपन देखकर आया, लड़कियों को ड्रेसिंग सेंस देखकर आया। क्योंकि ये सारी शैतान की चालें हैं। इसमें कोई लड़का लड़की बुरा नहीं है। वचन में लिखा है हमारी लड़ाई शैतान की अंधकार की ताकतों से, हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है। और लेकिन जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता है, जो आत्मा से भरा हुआ नहीं है, वो शैतान के चंगुल में फंस जाते थे और पाप करते थे। पाप में मजा आता था, और वचन को अपनी तरीके से तोड़ मरोड़ कर लेना कि हाँ भाई सब कर रहे हैं, वो भी तो पहनते, उनको बोलो ना, उनकी करनी उनके साथ है। लेकिन जो वचन जानता है ना, वो प्रभु का भय रखेगा, हर बात में सेंसिटिव रहेगा कि जाने प्रभु मेरे किसी बात से, मेरे काम से, मेरे पैर ने उठने चलने फिरने से कोई ठोकर ना खाए। हम गाते हैं ना कि मेरा चलना तुझे भाता रहे, मेरा उठना बैठना तुझे भाता रहे। हम मुंह से तो उसका आदर करते हैं, लेकिन हमारा मन उससे दूर है। तो मेरे भाई और बहनों, ये एक ऐसी दुष्ट आत्मा थी जो फैशन की थी, जो इंसान को
बहुत बड़े बड़े फैशन तो कराती है, लेकिन उससे ज़्यादा पाप में डाल देती है और पाप का कारण बना देती है, जिसके कारण बहुतों की मृत्यु, बहुतों के साथ व्यभिचार, बहुतों के साथ किडनैपिंग, बहुतों के साथ गलत बिहेव, चाहे बच्ची हो, चाहे बड़ी हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो। आपने कई सारी वीडियोस और बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर कि किसने किसके साथ रेप कर डाला, किसने किसके साथ रिलेशन बना डाला, है ना। तो सबसे बड़ा कारण इसका व्यभिचार ही है। और वचन कहता है कि शोभा तो झूठी, सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। और ये भी लिखा है, अपने आप को इन सोने चांदी गहनों से ना सजाकर वरन अपने आप को आत्मिक रूप से सजाओ। अगर मैं ऊपर से पूरी तरीके से अपने आप को सजा लूँ, एज एन एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की अपने आप को पूरी तरीके से ऊपर से सजा रही है लेकिन मन के अंदर कुड़कुड़ाहट है, कड़वाहट है, तो कोई फायदा नहीं है। प्रभु कहता है हमारा चाल चलन पवित्र होने पाए। और एक तरफ ये भी लिखा है कि जो स्त्री, ये लिखा है नीति वचन 11:22 में, कि जो स्त्री विवेक नहीं रखती है, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती है, वह थूथन में सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान है। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, आज अगर हम किसी भी प्रकार के ड्रेसिंग सेंस पहनते हैं तो हमें ये देखना है कि आज हमारे जीवन से, हमारे पैरने ओढ़ने से किसी की गलत नज़र तो नहीं लग रही है हमारे ऊपर, कहीं हम किसी के व्यभिचार का कारण तो नहीं बन रहे हैं, कहीं हम अपने विश्वासी भाई बहन के लिए ही तो व्यभिचार का, पाप का और आंसू का, ठोकर का कारण तो नहीं बन रहे हैं। क्योंकि लिखा है मत्ती 13:41 में, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, जिसके कान हो वह सुन ले। तो मेरे भाई और बहनों, हमें अपने आप को, अपने चल चरित्र को, अपने चलने फिरने उठने बैठने वाले जीवन को, हमारी लाइफ की हर एक पार्ट को, हमारी लाइफ की हर एक हिस्से को, हमारे विचार को जांचना है कि क्या हम कहीं कोई गलत प्रकाशन तो नहीं लेकर बैठे, कहीं हम दूसरे को देखकर अपनी चाल तो नहीं बिगाड़ बैठे, कहीं दूसरे के देख कर हमने अपने रवैया तो नहीं खराब कर लिया, कहीं हम दूसरों को देखकर हम कुछ गलत कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहे अपने जीवन के अंदर। जाने जाने में कभी किसी के भी ठोकर का, पाप का आंसू कारण मत बनना, क्योंकि हमारी बहुतों से ऐसी बात भी हुई है कि वो भी तो पहनते हैं चर्च में, ये पहनकर आराधना कर सकते हैं ना, वो पहनकर आराधना कर सकते हैं ना। जिनको नहीं पता है उनकी बात अलग है, लेकिन जो इन गहराई को जान चुके हैं उनको तो संभलना है, उनको संभलना है। जिनको परमेश्वर के प्रकाशन अच्छे से नहीं है, या जिनको ये बातें नहीं बताई गई, सिखाई गई, उनकी बात अलग है, लेकिन जो जानबूझकर ऐसी गलती कर रहे हैं, वो ध्यान रखना किसी की पकड़ में है। मेरे भाई और बहनों, ध्यान रखना ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि पुराने समय में परमेश्वर ने हमें अपना अंगरखा दिया था, हमारे अंग को ढकने के लिए, कि हम व्यभिचार, पाप का, ठोकर का कारण ना बने। और जब इंसान ने उतार दिया उस अंगरखे को, तो परमेश्वर ने सदोम और अमोरा के समय में ही अपना काम दिखा दिया था। और उसके बाद भी कई बार ऐसी सिचुएशंस आई, परमेश्वर ने साफ बोल दिया है कि श्रापित होगा वो जो अपनी फूफी के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने इनके साथ, अपने उनके साथ रिश्ते बनाए। आप पढ़ सकते हो, आप पुराने नियम में इन बातों को पढ़ सकते हो कि परमेश्वर ने इन बातों को स्ट्रिक्टली क्यों समझाया है। छोटी से छोटी बातों को इसीलिए समझाया कि हमसे जाने और अनजाने में पाप ना हो। और पुराने समय में तो कि हमारे अंग दिख भी नहीं सकते थे, ऐसे वस्त्र पहना करते थे पुराने समय के लोग जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते थे। अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो लेवी अवस्था में 20वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत से, और ऊपर से भी पढ़ सकते हो। 20वें अध्याय की अगर आप शुरुआत से ही पढ़ोगे तभी इन बातों को जान पाओगे, लेकिन इसमें से मैं एक आयत पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। 17वीं आयत, 20वां अध्याय 17वीं आयत, लेवी अवस्था। यदि कोई अपनी बहन का, चाहे उसकी सगी बहन हो चाहे सौतेली हो, उसका नग्न तन देखे और उसकी बहन भी उसका नग्न तन देखे, तो यह निंदित की बात है। वे दोनों अपने अपने जाति भाइयों के आंखों के सामने नष्ट किए जाएं। मतलब हमारा परमेश्वर किस पवित्रता की डिमांड रखता है। आपको मालूम होगा यशायाह नबी को जब परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया था, तो उस समय उन्होंने साराप देखे थे उनके बगल में, जो जिनके 6 पंख थे। उन्होंने 2 पंख से अपनी आंखों को ढक रखा था, 2 पंख से अपनी पैरों को ढक रखा था, और 2 पंख से वो उड़ रहे थे। और वो सिर्फ यही कह रहे थे कि पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, जो था, जो है और जो आने वाला है। वो पवित्र 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 ही कह रहे थे। और परमेश्वर की महिमा भी वहां पर पवित्र पवित्र करके ही मोस्टली की जाती है। तो अब सोच कर देखो, उसका वचन कहता है जब तू मेरे भवन में आए तो सावधानी से चलना। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। देखना, जाने और अनजाने में हम किसी के ठोकर का कारण तो नहीं बन रहे। अगर कोई कैसी भी ड्रेसेस पहन रहा है, हमें किसी के चाल चलन को नहीं देखना है, चाहे कोई सी भी कंट्री का, चाहे कोई सा भी व्यक्ति, चाहे किसी भी कलीसिया का है। हमें अपने आप को देखना है, हमें अपने आप को देखना है और वचन से जांचना है, क्योंकि यही तो फैशन वाली गंदी दुष्ट आत्माएं हैं जो इंसान को व्यभिचार में, पाप में डालती है। अगर हम वचन से नहीं जांचेंगे इन चीज़ों को, वचन से अपने आप को परखेंगे नहीं, तो हम नहीं जान पाएंगे कि सही क्या है, क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं और किन चीज़ों से हमें बचना है या नहीं बचना है। जब तक हमें वचन नहीं पता चलेगा तो हमें इन दुष्ट आत्माओं का भी पता नहीं चलेगा।
ध्यान रखना, क्योंकि वचन ही इन बातों की गहराइयों में हमें लेके चलता है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए आज्ञा दी गई है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आराधना करनी है, कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे उपस्थिति में आना है, कैसे घर परिवारों में, गली मोहल्लों में, देश विदेश में हमें कैसे रहना है। A to Z बाइबल के अंदर बता रखा है, सब कुछ बाइबल के अंदर बता रखा है। लेकिन जब तक बाइबल का पूरी तरीके से आप लोग ज्ञान नहीं रखोगे तो इन बातों को जानोगे कैसे? आपको तो सिर्फ यही लगेगा फिर ये तो फैशन है, दूसरी जगह में भी हुआ है, ऐसे भी हुआ है, वैसे भी हुआ है। परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम और हवा को एक पति पत्नी करके बनाया और अपने रूप और स्वरूप में रचा। सोच कर देखो, क्या परमेश्वर कभी किसी के पाप का ठोकर का आंसू कारण बनवाएगा? जब आदम और हवा से पाप हो, जब वो नंगे थे, तो उस समय परमेश्वर ने इनको एक अंगरखा भी दिया। इसलिए नहीं कि वो वापस नंगे हो जाएं, अंगरखा इसलिए दिया ताकि इनके शरीर के द्वारा कोई पाप ना करे। क्योंकि परमेश्वर जानता था, क्योंकि भोग विलास, शैतान का काम भोग विलास भी है और व्यभिचार भी है। और जब जब शैतान ने इंसान के कपड़े उतरवाए हैं ना, तो उस समय पर इंसान के जीवन में पाप हुआ है। तो वही चीज़ सोच कर देखो मेरे भाई और बहनों, ये व्यभिचार की स्पिरिट इस फैशन वाली आत्मा के द्वारा होती है, ध्यान रखना। और इसी आत्मा के द्वारा व्यभिचार कर बैठते, चाहे कोई बच्चा हो चाहे कोई बड़ा हो। इसमें ना कोई इंसान उबर देखता, ना अपना शरीर देखता, ना अपना परिवार देखता, ना फैमिली देखता, ना रिलेशन देखता, ना खून का रिश्ता देखता। सिर्फ व्यभिचार ही दिखाई देता है, कुछ पल की हवस दिखाई देती है, जो पाप कहलाता है परमेश्वर की दृष्टि में। और खुदावन इन बातों से बहुत नफरत करता है। और अगर पाप हो जाएगा तो फिर परमेश्वर के साथ कोई कनेक्ट हो नहीं पाएगा। इसीलिए ये दुष्ट आत्मा कहती है कि मालिक मुझे बस थोड़े टाइम की और मोहलत दे दो। जो थोड़े बहुत कपड़े हैं ना इन लड़कियों की तन पर, जो बिल्कुल थोड़े थोड़े करके फटे फटे हल्के हल्के, जो इनके तन दिखते हैं, बदन दिखते हैं, इनकी बॉडियां दिखती हैं, अब देखो थोड़े टाइम बाद है ना ये भी नहीं दिखाई देंगे, इनको बिल्कुल उतरवा दूंगा। और जो ये लोग हैं ना, ये लोग इनको देख देख कर, इनकी वासनाओं में गलत फोटोज वीडियोज देख देख कर, ऐसे चुटकुले सुन सुनकर, गलत और गंदे इन चीज़ों को देख देख कर अपनी खुली आंखों से इतने वासना से, व्यभिचार से, पाप से भर जाएंगे कि वो तेरे साथ जुड़ ही नहीं पाएंगे। और जब वो पाप करेंगे तो उनको मदद भी नहीं मिल पाएगी, और फिर उनके जीवन में बीमारियां, समस्या, परेशानियां। क्योंकि लिखा है आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। और आज्ञा क्या है वो अभी आपको बता दिया है। आज्ञाएं जो आपको बताई हैं उस चैप्टर को आप पढ़ सकते हो। मेरे भाई और बहनों, आज्ञाओं को समझना। परमेश्वर चाहकर भी हमें नहीं बचा सकता अगर हम उसके वचन के अनुसार नहीं चल रहे। तो परमेश्वर को बिल्कुल भी विवश मत करो और शैतान की चालों से अनजान मत रहो। परमेश्वर की योजना को समझो। तो ये एक फैशन की दुष्ट आत्मा थी जो किस तरीके से काम करती थी। और कितने सारे एप्लीकेशंस, इंसान कुत्ते का मुंह, बिल्ली का मुंह बना बनाकर फोटो ले रहे हैं। कोई अपनी बॉडी दिखा रहा है, कोई डायलॉग्स मार रहा है, कोई टिकटॉक यूज़ कर रहा है, कोई कुछ यूज़ कर रहा है, कोई कुछ यूज़ कर रहा है। इंसान को इन चीज़ों के अंदर मज़ा आ रहा है। ये पाप है, जब भी तो इंसान को मज़ा आ रहा है। सदोम और अमोरा के समय में भी इंसान को मज़ा आ रहा था, लेकिन जब उनके ऊपर वो समस्या आई थी ना, दंड आया था, तो वो तो बस वही जानते हैं और खुदा जानता है। आज इतने सारे अनुभव जो बाइबल के अंदर लिखे हुए हैं हमारे लिए इसीलिए लिखे हैं ताकि हम उनकी तरह चाल चलन ना जिए, उनकी तरह ना कर रहे और ना ही उनकी तरह अनाज्ञाकारिता रहे। हमें उनको देखकर सीखना है ताकि उनकी तरह हम ठोकर ना खाएं। इसलिए इतने सारे अनुभव हैं। मेरे भाई और बहनों, ध्यान रखना, परमेश्वर को बिल्कुल भी विवश मत करना। वो अपने वचन से बंधा हुआ है। पाप के कारण वो अपना मुंह फेर लेता है। ध्यान रखना, वो पापी से प्रेम करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। और शैतान यही चाहता है कि हमारे जीवन में पाप रहे, गलत और गंदी अभिलाषाएं रहे, जिसके कारण ना तो परमेश्वर हमारी सुन पाए, ना ही परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आए, ना ही उसकी दया हमारे जीवन में आए। यही शैतान की सबसे बड़ी चाल है। और एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि जब दाऊद ने एक स्त्री को नहाते हुए देखा था तो दाऊद से व्यभिचार हुआ था। उसने सिर्फ देखा ही था, उसके मन में उसके लिए एक योजना बनी। दाऊद ने एक योजना बनाई। जैसे कि अभी आपको बताया था, शुरुआत देखने से होती है, फिर वो देखने के कारण फिर वो मन के अंदर विचार आते हैं। अगर इंसान ने देखा भी नहीं ना, तो अगर इंसान के मन में एक हल्की सी छवि भी बन गई तो वो ही प्रैक्टिकल हो निकलता है। ध्यान रखना, क्योंकि मन में असाध्य रोग लगा है। मन पर किसका नियंत्रण है? मन पर सिर्फ पवित्र आत्मा नियंत्रण कर सकता है, और मन पर हमारा नियंत्रण नहीं हो सकता, क्योंकि लिखा है मन में तो असाध्य रोग लगा है। और जैसा मन में सोचते हैं वैसे हम हैं। अब सोचो हम कितने बड़े व्यभिचारी हैं। हमने क्या व्यभिचार नहीं किया? और हुआ क्या, दाऊद ने सिर्फ मन में सोचा, अरे यार कितनी सुंदर है, सोमू सोबाते देखा जब उसको नहाते हुए, तो उसके मन में एक ऐसी योजना बनी। शैतान ने एक योजना बनाई, एक प्लानिंग कराई कि उस औरत के पति को युद्ध में भेज दिया और उसके पति को सबसे आगे खड़ा करके मरवा दिया। और बाद में लोगों को पता भी नहीं चला। एक ऐसी योजना बनाई। दाऊद ने कहा कि चलो उसकी पत्नी से मैं ब्याह कर लेता हूँ, अब उसकी पत्नी की नामधराई मिटा देता हूँ। उसका पत्नी तो क्योंकि युद्ध में मारा गया, चल आजा तू मेरे साथ शादी कर ले, अब तू मेरे साथ हो जा। तो ये सारी बातें परमेश्वर जानता था। जब उसने व्यभिचार किया था ना, उसके बाद उसकी जनरेशन्स का क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ। 10 पीढ़ियों तक ये श्राप आता है।
ध्यान रखना, अगर बाप ने व्यभिचार किया तो बेटा भी करेगा, बेटे ने किया तो उसका बेटा भी करेगा, व्यभिचार घर में जरूर होगा। लेकिन अगर जिस दिन ये व्यभिचार का आत्मा श्राप टूट गया, जिस दिन आप लोग पश्चाताप में आकर बुराई से बैर करते हो, क्योंकि लिखा है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता है वो छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। व्यभिचार के कारण दाऊद के कई बेटे नाश हो गए थे, कई बेटे नाश हो गए थे दाऊद के। और जिसके साथ व्यभिचार किया था, जिसको अपनी पत्नी बना लिया था दाऊद ने, बाद में उसका पहला बेटा हुआ तो पहला बेटा ही मर गया था। ध्यान रखना, क्योंकि श्राप आ गया था उसके जीवन में। और व्यभिचार के कारण दाऊद की खुद की पत्नी के साथ व्यभिचार किया गया दिन दहाड़े, क्योंकि व्यभिचार का फल व्यभिचार है। जब दूसरे के साथ जो एक उंगली इंसान दूसरे पर उठाता है तो 3 उंगली अपनी तरफ है और अंगूठा नीचे लोग की तरफ दिखाता है। ध्यान रखना, तो जैसा बोया वैसा काटने वाली बात है। परमेश्वर का वचन सबके लिए एक सा है। दाऊद ने व्यभिचार किया, उसको उसका फल भुगतना पड़ा था। ध्यान रखना, इसीलिए मेरे भाई और बहनों, ये फैशन की गंदी दुष्ट आत्मा से आप बच कर रहो। और परमेश्वर हमारा सच्चा न्यायी है, चाहे दास हो, चाहे दासी हो, चाहे कोई भी हो। जब यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्रूस पर छोड़ दिया था, लिखा है कि यीशु मसीह ने पूरे जगत के जब पाप अपने ऊपर ले लिए थे ना, जैसे यीशु मसीह के ऊपर पूरे जगत के पाप आए थे, और उसी समय यीशु ने एक बात बोली थी, एक कलमा बोला था, एक शब्द बोला था कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि लिखा है पुराने नियम में, व्यवस्था में लिखा है, वचन कहता है, भविष्यद्वक्ताओं की वाणी है कि परमेश्वर ने हमारे पापों ही के कारण हमसे अपना मुंह छिपा रखा है, और इसी कारण वो हमारी सुनता नहीं है। तो अपने आप को इस फैशन वाली, इस व्यभिचार की गंदी दुष्ट आत्मा से बचा कर रखो, क्योंकि उसने तो सिर्फ अभी यहाँ पर बोला ही है। अभी तो सिर्फ इतना काम हुआ है, आगे चलकर क्या होगा वो तो खुदा ही जानता है। लेकिन जो अपने आप को पवित्र करके रखेगा, विश्वास योग्य और धीरज धरकर रखेगा, अपने वस्त्रों को मैले होने से बचाएगा, तो लिखा है उसी को ही जीवन के वृक्ष के पास जाने का मौका मिलेगा। वो ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। मेरे भाई और बहनों, अपने आप को पवित्र करके रखना। किसी दूसरे बहन बेटी भाई बंधु को देखकर, चाहे वो कलीसिया का है, चाहे वो कहीं का भी है, चाहे किसी एनीबॉडी किसी भी प्लेस का है, उसको देखकर अपनी चाल मत बिगाड़ना, क्योंकि आपको परखने वाला परमेश्वर है। हमारा परखने वाला परमेश्वर है, हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है। ध्यान रखना, हमें ये नहीं देखना है कि उसने भी तो पहन रखा, उसने भी तो कर रखा, ये भी तो करता है, ये भी तो करती है। नहीं, दूसरों को देखकर मत करना, अपने आप को वचन से परखना, अपने आप को वचन से परखना, इस बात को लेकर कि क्या जो उसने ड्रेस पहन रखा है, क्या ये मुझे पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए या पहनना चाहिए। अपने परमेश्वर के वचन से इन बातों को परखना कि क्या मेरे लिए चाहिए, क्या नहीं। दूसरों को देखकर दूसरों की सी चाल मत चलना, दूसरों के चक्कर में अपने में प्राण को मत फंसा देना। ध्यान रखना, क्योंकि उनका लेखा उनके साथ है, उनकी करनी उनके साथ है। खुदावन सबका न्याय करता है। तो मेरे भाई और बहनों, बुराई से, पाप से, व्यभिचार से, इन चीज़ों से बचकर रहना। और शैतान सबसे पहले मनुष्य को, मतलब यूथ को व्यभिचार में, पाप में डालना चाहता है। सबसे बड़ी एक शैतान की चाल और योजना है कि व्यभिचार में डाले। क्योंकि लॉकडाउन के चलते हुए आजकल इंसान क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, फालतू का टाइम वेस्टिंग ही है। ये सारी चीज़ें टाइम वेस्टिंग ही है, पाप ही है। अगर आप किसी अन्य जाति से मिलोगे ना, अगर उसके हाथ में फ़ोन है, अगर आप उससे पूछोगे तो सुबह से लेकर शाम तक करता क्या है, तो वो यही बताएगा, फेसबुक चलाना, यूट्यूब चलाना और व्हाट्सअप यूज़ करना और इंस्टाग्राम चलाना। और जो तूने अब तक चलाया है उसका तुझे अब तक क्या प्रतिफल मिला? कुछ नहीं मिला, वरन पाप और कर बैठा। व्यभिचार पाप का ठोकर का कारण बन गया। इन बातों को आप ही समझ पाओगे मेरे भाई और बहनों। और फिर से आखिरी बार कहता हूँ, किसी दूसरे को देखकर अपनी चाल मत बिगाड़ना, दूसरे को देखकर अपना रहन सहन मत बदलना, वरन हर बात को प्रभु के वचन से परखना कि प्रभु तू क्या कहता है, तेरे को मेरा चाल चलन भारा या नहीं भारा। क्योंकि कोई दूसरा मुझे रिवॉर्ड नहीं देगा, कोई दूसरा व्यक्ति, कोई भाई बहन मेरे आंसू को नहीं पहुंचेगा, कोई भाई बहन मुझे स्वर्ग नहीं लेके जाएगा, वरन तू लेकर जाएगा। क्या तेरी दृष्टि में मैं पवित्र, निर्दोष और सुरक्षित हूँ या नहीं? प्रभु क्या तुझे मेरा जीवन भारा या नहीं? एक बार बैठ कर पूछना। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे और आप सभी को जय मसीह की।